जान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो सिर्फ एक छोटी सी बात का गौरव है, सिर्फ एक छोटी सी बात का गौरव है। मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। અત્રે ઉપસ્થિત આદરણીય આચાર્યશ્રી, શિક્ષકગણ, ગ્રામજનો તથા મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો અને નાના નાના ભૂલકાઓ, આપ સૌને મારા હેતની ચાસણીમાં ઝબૂડીને મીઠા મધુર વંદન। આજનો દિવસ ગણતંત્ર દિવસ આપણે ખૂબ જ ધૂમધામથી ઉજવીએ છીએ અને આ આપણો મહત્વનો તહેવાર છે। તો ગણતંત્ર દિવસની આપ સૌને શુભ હાર્દિક શુભેચ્છાઓ અને ગણતંત્ર દિવસ દિવસે હું આપ સૌને મારી ભારત પ્રત્યે અને મારા ભારતના સૈનિક એવી इंडियन आर्मी विषय जણાવીશ कि ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी है, हम सिर्फ हिंदुस्तानी है। 15 ऑगस्ट 1947 ના રોજ આપણો ભારત દેશ આઝાદ થયો હતો। આઝાદી પછી દેશને ચલાવવા માટે કોઈ નિયમ કે કોઈ કાનૂન નહોતા। તે સમયે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરના નેતૃત્વ હેઠળ 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસના અથાગ પરિશ્રમ પછી ભારતનું સશક્ત બંધારણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું। આ બંધારણને આપણને આપણા હકો અને ફરજો માટે લડવાની તાકાત આપી અને આ બંધારણને 26મી જાન્યુઆરી રોજ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું અને તે દિવસને આપણે ગણતંત્ર દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ। તો આપણા ભારત દેશને અંગ્રેજોના ગુલામીથી મુક્ત આપનાર એટલે કે સ્વતંત્ર આપનાર એવા ક્રાંતિકારીઓ અને શહીદો અને આજ પણ આપણે આપણા ભારતમાં સ્વતંત્ર રીતે હરીફરી શકીએ તેવા બોર્ડર પર રહેતા સૈનિકો કે ભર તડકો ઉનાળાનો ભર તડકો હોય, શિયાળાની કડકડતી ઠંડી હોય કે ચોમાસાની મેઘલી રાત હોય, ઓલ ટાઈમ આપણા માટે બોર્ડર ઉપર જીવે છે। એના માટે હું તમને કહીશ कि अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगता है कि क्या बात है भारत, आजकल में फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने में क्यों काम आ रहा हो तू। महोदय तो उस दिन ही फट गया था जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्र देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं ले रहे थे और मैं अपना आधा शरीर कैसे ले लूं, और मैं अपना आधा शरीर कैसे ले लूं, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। तब और एक विधवा शहीद की विधवा पत्नी कहती है कि साहब आपके लिए तो एक आदमी मरा है, आपके लिए तो एक आदमी मरा है और हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई है, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई है। जब एक विधवा पत्नी कहती है कि मांग का सिंदूर भी चला गया, प्यार भरपूर भी गया, नन्हे नौहलियों की लंगोटियां भी चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां भी चली गई और आपके लिए एक आदमी मरा है, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। न जाने तू शहीद हुआ किस तरह तेरी माँ सोई होगी, न जाने तू शहीद हुआ किस तरह तेरी माँ सोई होगी। मैं तो बस उतना जानती हूँ कि वो गोली भी तेरे सीने में जाने से पहले रोई होगी, वो गोली भी तेरे सीने में जाने से पहले रोई होगी। હવે આપણા વીર જવાન પણ કહે છે કે मैं दुश्मनों से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मनों से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मुरुस्तेल की रेत में सियाचिन का आसमान हूँ, मैं दुश्मनों से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। जून में चलती रेत में लेटे कहता हूँ कि सर्दी आज कम है, जून में चलती रेत में लेटे कहता हूँ कि सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ कि गर्मी का मौसम है। बर्फ में 9 दिन तक दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ, मैं बर्फ में 9 दिन तक दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ, मैं बर्फ में 9 दिन तक जिंदा रहकर बर्फ में 9 दिन तक दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। और फिर मैं कहूंगी कि हमारा जो जवान છે આપણા જે બોર્ડ ઉપર રહે છે એ છેલ્લે એમ પણ કહે છે કે શું કહેવાય એ માતાઓને પણ ધન્ય છે જેમણે પોતાના દીકરાને પોતાનાથી પણ અલગ કરી નાખ્યો છે। અને આપણે 2 દિવસ આપણા ઘરોથી દૂર રહીએ છીએ ત્યારે આપણા માતા પિતા આપણી પ્રતીક્ષા કરતા હોય છે અને આને તો પોતાના સંતાનને ઘણીવાર દેશ માટે અર્પણ પણ કરી દીધો છે। અને ત્યારે હું કહીશ કે सीने में अपनी सांस को टुकड़े में भरता हूँ, सीने में अपनी सांस को मैं टुकड़ों में भरता हूँ, मैं हिंद महासागर की लहरें के कपड़े बदल दूं, -30 डिग्री पर राइफल टांग के मैं टहलने निकलता हूँ। आदम जात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान, मैं दुश्मनों से नहीं डरता, मैं भारत का जवान, मैं दुश्मनों से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरे रिश्तों में होली का गुलाल तक नहीं, मेरी रिश्तों में होली का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई में जाफा लाता है, चांद हर ईद में तन्हाई में जाफा लाता है। मुझे राखी बांधने बस एक
एक लिफाफा आता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है કે સાહેબ આ એની બેનનો વિરોધ છે કે પોતાના ભાઈને બોર્ડર ઉપર જવા દે છે અને છેલ્લે એને રાખડી બાંધવા બસ એક ખાલી लिफाफो જ આવે છે। એ પોતાના પરિવારથી એટલો દૂર રહેતો હોય છે અને છેલ્લે મને ભારત પ્રત્યે એક શાયરી યાદ આવે છે કે अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकण कंकण हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद